में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और जैसा कि हम लोग जानना है कि हम लोग 12th का तैयारी कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है जिसमें से हम लोगों ने अब तक 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। 60 क्वेश्चन की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। जो भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों से रिक्वेस्ट है कि पीछे का जो क्वेश्चन है उसको आप देख लें और कहीं भी अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि आपको हम बेहतर आइडिया देंगे जिससे आप कर सकते हैं। हालांकि हम क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को एक एक लाइन करके बताते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं बायोलॉजी एक्सी चैनल को तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचता रहेगा। चैप्टर नंबर 7 में पांच क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है होमोलोगस। होमोलोगस दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं होमोलोगस और एक होता है एनालोगस। होमोलोगस का मतलब होता है समजात, समजात का मतलब होता है होमो, होमो का मतलब समान होता है तो समान होना और इसीलिए इसको नाम रखा गया समजात। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, ऐसा अंग जो समान अंग हो तो उसको हम लोग समजातीय अंग के नाम से जानते हैं। कहा गया है कि दोज ऑर्गन इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेन, वैसे अंग जो दुनिया के अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग समुदाय में ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, विच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, जिसका आकार जो होगा, स्ट्रक्चर जो होगा, आकृति जो होगी वो समान होगी। मतलब इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होंगे वो समान होंगे बट लुक डिफरेंट, लेकिन दिखने में आपको अलग नजर आएगा। और साथ ही साथ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, साथ ही साथ ये क्या करेंगे कि अलग अलग फंक्शन को भी परफॉर्म करेंगे। तो लुक डिफरेंट बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन और एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और काम अलग अलग होंगे। जैसे फोर लिम्ब, यहाँ पर फोर लिम्ब एक शब्द आया है। हाथ जो होता है उसको हम लोग फोर लिम्ब कहते हैं और पैर को हम लोग हिंड लिम्ब के नाम से जानते हैं। तो फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, व्हेल जो मछली होती है उसका जो बनावट है, या फोर लिम्ब ऑफ बैट, चमगादड़ का जो बनावट है, या चीता की जो बनावट है, और या ह्यूमन की जो बनावट है, ये सारे स्ट्रक्चर हैं, सारे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या कह रहा है कि लुक सेम, इसकी बनावट लगभग लगभग आपको सेम नजर आएगा, लगभग लगभग सेम नजर आएगा, लेकिन ये काम अलग अलग करते हैं। काम अलग अलग करते, जैसे चीता दौड़ने के लिए प्रयोग करता है, ह्यूमन हाथ से अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी को करता है, ये बैट जो चमगादड़ उड़ने के लिए प्रयोग करता है। तो ऐसे ऑर्गन जो दिखने में आपको सेम नजर आता है, समान नजर आता है, लेकिन उनका काम अलग अलग होता है, ऐसे अंग को हम लोग होमोलोगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। पुनः एक बार बता दें कि होमोलोगस ऑर्गन को समजात अंग कहते हैं, वैसे ऑर्गन जो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में विच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, जिसका आकृति समान दिखता है लेकिन काम अलग अलग होते हैं। जिसका एग्जाम्पल हो गया फोर लिम्ब ऑफ चीता, मतलब चीता का आगे का हिस्सा जो अगला पैर होता है, फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का हाथ का हिस्सा, बैट का लिम्ब, और ये सारी चीजें जो है वो होमोलोगस ऑर्गन में आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर, एनालोगस ऑर्गन। इसको हम लोग बोलते हैं असमजात अंग। असमजात का मतलब कि जो समान नहीं दिखेगा उसी को असमजात अंग कहते हैं। दोज ऑर्गन्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वैसे अंग जो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में विच परफॉर्म द सेम फंक्शन, काम सेम करेगा बट डिसिमिलर देयर स्ट्रक्चर, लेकिन उसकी आकृति अलग अलग होगी। स्ट्रक्चर से अलग अलग होगा लेकिन काम सबका एक ही होगा, तो उस स्ट्रक्चर को एनालोगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं या असमजात अंग के नाम से जानते हैं। जैसे विंग ऑफ इंसेक्ट, विंग ऑफ इंसेक्ट का मतलब हो गया चिड़िया का जो इंसेक्ट होता है वो, उसकी बनावट, बर्ड का जो होता है उसकी बनावट, और चमगादड़ का होता है। देखने में सब क्या है, अलग अलग नजर आता है, लेकिन इंसेक्ट भी उड़ती है, चिड़िया भी उड़ता है और चमगादड़ भी उड़ता है। तो कहने का मतलब हो गया देखने में आपको अलग नजर आता है लेकिन सबका काम अगर सेम हो तो उसको हम लोग एनालोगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो ये होमोलोगस था, ये एनालोगस हो गया। आते हैं 63 क्वेश्चन पे।
नेचुरल सिलेक्शन। एक व्यक्ति था जिनका नाम था डार्विन। डार्विन के पिताजी बहुत अमीर घराने से थे, बहुत ज्यादा उनके पास पूंजी थी, पैसा था। तो वो सीनियर व्यक्तियों को या सीनियर लोगों को के सहयोग में अपने बच्चों को भेजा और वहां पर डार्विन ने पूरा दुनिया को घूमा। पूरा दुनिया को घूमने के बाद उसको कुछ जानकारी मिली, जिस जानकारी में क्या था कि जब पूरा दुनिया को घूम रहे थे तो उसमें उनसे ज्यादा तजुर्बा वाला साइंटिस्ट थे, उनसे ज्यादा जानने वाले साइंटिस्ट थे। उनके संरक्षण में इन्होंने पूरा दुनिया को घूमने के बाद एक चीज समझा कि नेचर उसी को एक्सेप्ट करता है जो नेचर के अनुसार से अपने आप को बदलता है। मतलब प्रकृति उसी को अपने अंदर रखने की कोशिश करता है जो प्रकृति के हिसाब से बदलने की क्षमता जिनमें होती है। इसलिए हम लोग डार्विन के नाम को जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ अकरिंग इन नेचर दैट एक्ट ओवर नंबर ऑफ जनरेशन एंड स्लोली इंक्रीज द पॉपुलेशन। धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करके एडेप्ट होकर अनुकूलित होकर अपने पॉपुलेशन को, अपने समुदाय को बढ़ाते हैं। दो इंडिविजुअल विच आर वेल एडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट। और इसके लिए क्या है कि उनको मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना होगा। अगर बरसात का मौसम है, अगर ठंडा का मौसम है, गर्मी का मौसम है, जिस मौसम में भी हो अपने बॉडी को बदल लेने की जो गुण होगा नेचर के हिसाब से, जो अपने आप को बदल लेगा वह इस नेचर के लिए फिट होगा। और इसलिए डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया, सर्वाइवल टू फिटेस्ट, कि जो ऑर्गेनिज्म फिट होगा वही ऑर्गेनिज्म रहेगा। इसी थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के माध्यम से ही आज दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वह मौजूद है, यह नेचुरल थ्योरी का देन है। अगर नेचुरल थ्योरी नहीं होता, दुनिया के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाता या नहीं ढाल पाया, वो विलुप्त होगा। आज डायनासोरस पृथ्वी पे क्यों नहीं है? क्योंकि वह नेचर के हिसाब से अपने आप को नहीं बदल पाया। जो नेचर के हिसाब से बदल गया वो आज भी मौजूद है और आज भी अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो ऐसे थ्योरी को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं, प्रकृति चुनाववाद का सिद्धांत। और लास्ट आता है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। जब कोई स्पीशीज पुराने सेल समाप्त होते हैं और उसके बाद नया स्पीशीज का निर्माण होता है, पुराने से नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया को स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं। अर्थात दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पुराने जो चीजें हैं वो समाप्त होता जाएगा और उसी से नए चीजों का फॉर्मेशन होता जाएगा। इसी प्रक्रिया को स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं। स्पेसिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुराने से नए का फॉर्मेशन होता है। अर्थात हमारे शरीर में भी जब पुराने सेल थ्योरी यही कहता है कि जब पुराना सेल चले जाता है तो उसी के मटेरियल से नए सेल की फॉर्मेशन होती है, इसी को स्पेसिएशन कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं जिसका नाम है फॉसिल। फॉसिल का मतलब होता है, लास्ट क्वेश्चन होता है फॉसिल। फॉसिल किसको कहते हैं? फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या हो गया कि धरती पर अभी जितने भी चीजें हैं और किसी न किसी कारणवश या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है या किसी भी आपदा की वजह से वो धरती के नीचे दब जाएंगे। और जब दबने के बाद, जब बहुत सालों के बाद जब उसकी खुदाई होगी तब प्राप्त किया जाएगा कि फलाने साल पहले जो है ये चीज पृथ्वी के नीचे दबा हुआ है। अब कैसे पता किया जाएगा? तो दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर हर कार्बन की मात्रा विद्यमान होती है और कार्बन के प्रतिशत के आधार पर, जिसको हम लोग C14 मेथड या कार्बन डेटिंग मेथड के नाम से जानते हैं, इसी मेथड के नाम से ये पता कर लिया जाएगा कि कोई चीज कितना साल पुराना है या कब उसकी ओरिजिनेशन हुआ है। और ऐसे थियोरी को हम लोग फॉसिल के माध्यम से जानते हैं। वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।